हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ रिमोट प्रोसीजर कॉल और आरपीसी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में देयर इज टू मशीन, वन इज क्लाइंट मशीन एंड अनदर इज सर्वर मशीन। क्लाइंट मशीन जो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, सर्वर मशीन जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। किसको कॉल हो रहा है? क्लाइंट स्टब, जो कि क्लाइंट मशीन में ही प्रेजेंट है। क्लाइंट उस क्लाइंट स्टब को कॉल कर रहा है। यहाँ पे पैक लिखा हुआ है, तो पैक में बेसिकली क्या होगा, सारे के सारे पैरामीटर्स जो है वो पैक होंगे, मैसेज आपका पैक होगा एंड देन वो सेंड होगा आरपीसी रन टाइम को। आरपीसी रन टाइम से वो फाइनली ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके सर्वर मशीन के आरपीसी रन टाइम पे जाएगा और वहाँ पे रिसीव होगा। जैसे ही आरपीसी रन टाइम उसे रिसीव करेगा, सर्वर स्टब उसे अनपैक करेगा। आफ्टर अनपैकिंग वो रिक्वेस्ट जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगी, रिजल्ट जनरेट होगा एंड देन सर्वर रिटर्न करेगा। जो भी रिजल्ट है उसे रिटर्न करेगा टू द सर्वर स्टब। वहाँ पे पैकिंग होगी अगेन एंड आरपीसी रन टाइम को सेंड होगा। आरपीसी रन टाइम उसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे डालेगा एंड वहाँ से क्लाइंट मशीन के आरपीसी रन टाइम को ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो रिसीव होगा एंड देन client stub will unpack it and it will return it to the client. So this is the entire process that takes place. चलिए वन बाय वन इसे और डिटेल में समझते हैं। So the following steps take place during a RPC. सबसे पहले क्या होता है, a client invokes a client stub procedure passing parameters in the usual way, जैसा कि मैंने कहा था। तो सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट स्टब प्रोसीजर इन्वोक करता है जिसमें वो पैरामीटर्स पास करता है इन द यूजुअल वे। क्लाइंट स्टब रिसाइड्स विद इन द क्लाइंट्स ओन एड्रेस स्पेस। क्लाइंट के ही मशीन में, क्लाइंट के ही एड्रेस स्पेस में क्लाइंट स्टब रिसाइड करता है। क्लाइंट स्टब मार्शल्स या फिर जिसे हम कहें पैक, पैरामीटर्स को पैक करता है। तो क्लाइंट स्टब मार्शल्स और पैक द पैरामीटर्स इनटू अ मैसेज। Marshalling includes converting the representation of the parameters into a standard format and copying each parameter into the message. तो मार्शलिंग मतलब क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स है उनका रिप्रेजेंटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऑल्सो इट कॉपीज ईच पैरामीटर इनटू द मैसेज। ओके, सो दैट इज द टास्क ऑफ क्लाइंट स्टब। Now, the client stub passes the message to the transport layer which sends it to the remote server machine. तो client stub क्या करता है, ये मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर को पास करता है और ये मैसेज फिर ट्रांसपोर्ट लेयर किसको सेंड करता है, रिमोट सर्वर मशीन को सेंड करता है। ऑन द सर्वर द ट्रांसपोर्ट लेयर पासिस द मैसेज टू अ सर्वर स्टब। ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि सर्वर साइड पे प्रेजेंट है वो अपना मैसेज, ये जो मैसेज उसको क्लाइंट से रिसीव हुआ है उसे सर्वर स्टब पे पास करता है, जो उसे डी मार्शल करता है। सर्वर स्टब का काम क्या है, वो अनपैक करेगा, डी मार्शल करेगा जो भी कॉल आया है या फिर जो भी एग्जीक्यूट होने के लिए रिक्वेस्ट आई है। द पैरामीटर्स एंड कॉल्स द डिजायर्ड सर्वर रूटीन यूजिंग द रेगुलर प्रोसीजर कॉल मैकेनिज्म। तो फिर बाद में सर्वर स्टब क्या करता है, वो अनपैक करके रेगुलर प्रोसीजर कॉल मैकेनिज्म यूज करके डिजायर्ड सर्वर रूटीन को कॉल करता है। Now, when the server procedure completes, it returns to the server stub, example via normal procedure call return, which marshals the return values into a message. The server stub then hands the message to the transport layer. So basically यहाँ पे हो क्या रहा है कि as soon as सर्वर के पास गया, सर्वर के पास जाके एग्जीक्यूट होता है प्रोसेस एंड देन रिटर्न होता है टू द सर्वर स्टब। सर्वर स्टब वहाँ पे वो पैक होता है एंड पैक होके वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेज दिया जाता है। And the transport layer sends the result message back to the client transport layer which hands the message back to the client stub. तो अब क्या होगा, जो सर्वर साइड का ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्लाइंट साइड के ट्रांसपोर्ट लेयर को मैसेज सेंड करता है, मैसेज बैक सेंड करता है एंड ये जो मैसेज है वो ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ क्लाइंट्स से क्लाइंट स्टब पे जाता है। द क्लाइंट स्टब डी मार्शल्स द रिटर्न पैरामीटर्स एंड एग्जीक्यूशन रिटर्न्स टू द कॉलर। तो क्लाइंट स्टब यहाँ पे क्या करता है, क्लाइंट स्टब डी मार्शल करता है, मीन्स अनपैक करता है जो भी पैक्ड पैरामीटर्स थे और फिर उनको सेंड करता है टू द कॉलर। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स इंक्लूडेड इन आरपीसी।
तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।